Hello, my name is Kisholay Ghosh, and today I am going to give problems on kinematics, 1D and 2D motion on behalf of NSS Target J. चलो प्रॉब्लम्स हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं प्रॉब्लम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े थे हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 theta upon g, maximum height attained by the projectile u square sin square theta upon 2g, time of flight 2u sin theta upon g। ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का। और लीनियर मोशन का क्या पढ़े थे हम लोग, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये था लीनियर मोशन के लिए। यहाँ पे हम लोग जो पहले नोटेशन यूज किए थे v u a t s एंड a सब सेम ही है यहाँ पे भी, और थीटा भी यहाँ पे एंगल विद द वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टली लिया गया, और जी यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी है। चलो हम लोग अब प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग को लीनियर मोशन से दिया गया। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को दिया गया है, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ऑटोमोबाइल है 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल कर रहा है स्पीड से। तो मतलब यहाँ का स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम लोग को एसआई यूनिट में कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इन मीटर्स पूछा गया। तो एसआई यूनिट क्या होगा, इसका 40 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, मतलब 200/18 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, स्पीड, ये स्पीड बताया गया है। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया गया, 40 मीटर। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या बताया गया, कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, मतलब v यहाँ पे 0 है। क्या क्या दिया गया, v इक्वल्स टू 0। एक एक्सीलरेशन है, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि डिसेलरेशन हो रहा है। पहले कुछ स्पीड था ऑटोमोबाइल का और फाइनल स्पीड 0 हुआ, तो मतलब क्या, डिसेलरेट कर रहा है। तो एक्सीलरेशन कुछ a है या डिसेलरेशन कुछ a है। उसके बाद यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या दिया गया, 0। इनिशियल स्पीड क्या दिया गया, u इक्वल्स टू यहाँ पे 200/18 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद s डिस्टेंस कितना बताया गया, s मतलब डिस्टेंस यहाँ पे 40 मीटर बताया गया। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं इससे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे क्या है, v स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 200/18 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो मतलब 2 टाइम्स a टाइम्स 40। ये हो गया इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, if the same automobile is traveling at 80 km per hour, the minimum stopping distance in meters is। मतलब ये ऑटोमोबाइल जो था वो अभी 40 किलोमीटर के बदले 80 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। तो मतलब इसका ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड 80 इंटू 5/18 मतलब 400/18 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है, मिनिमम डिस्टेंस कितना में स्टॉप होगा। अगर गाड़ी यहाँ से चल रहा था तो यहाँ पे v अगर 0 हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। ये डिस्टेंस पूछा गया है, कितना मिनिमम डिस्टेंस पे स्टॉप होगा गाड़ी। और यहाँ पे एक्सीलरेशन भी ए ही है, क्योंकि सेम गाड़ी हम लोग डिसेलरेट कर रहे हैं, डिसेलरेशन भी सेम बताया गया इसमें। तो हम लोग को इस केस में क्या दिया गया, डिस्टेंस कितना है, एस हम लोग को निकालना है। यू कितना बताया गया है, 400/18 मीटर पर सेकंड। और हम लोग को v कितना दिया गया है, 0, और एक्सीलरेशन a। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 400/18 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, 2 टाइम्स
ए टाइम्स एस कितना गया, इसमें एस निकालना है हम लोग को। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन, और ये यहाँ पे ए हम लोग अननोन है इसमें, और ए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है। हम लोग अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा दोनों इक्वेशन से, और एस सिर्फ यहाँ पे बचेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेशियो आ जाएगा, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग को एस का वैल्यू मिल जाएगा, इससे वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन का एक प्रॉब्लम है। एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड ऑफ अबाउट 720 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक एरोप्लेन जा रहा था ऐसे, एरोप्लेन एक जा रहा था विथ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक लेवल मान लेते हैं, इस लेवल पे एरोप्लेन जा रहा था और उसका स्पीड क्या बताया गया, 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 720 इंटू 5/18 तो आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। 200 मीटर पर सेकंड। ड्रॉप्स अ फूड पैकेट while flying at a height of 396.9 मीटर। तो ये हाइट कितना दिया गया है, 396.9 मीटर। ये हाइट मतलब एरोप्लेन इतने हाइट से जा रहा था। एक फूड पैकेट ड्रॉप किया एरोप्लेन, तो मतलब फूड पैकेट ऐसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। फूड पैकेट टेकन, हाँ, द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड। मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है बेसिकली, कितना टाइम लेगा ग्राउंड को हिट करने के लिए। एंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज भी कितना है, मतलब जहां से ड्रॉप किया था वहां से जब जहां पे गिरा उसका डिस्टेंस कितना है, या हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है। हम लोग पढ़े थे कि हॉरिजॉन्टल मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्टिकल मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वहां से हम लोग को क्या पता है, स्पीड पता है। मतलब एरोप्लेन का जो स्पीड था पैकेट का भी वही स्पीड होगा, क्योंकि पैकेट के साथ ही तो एरोप्लेन चल रहा था, या एरोप्लेन के साथ ही तो पैकेट चल रहा था। जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा पैकेट का भी सेम इनिशियल वेलोसिटी होगा। हाँ, जब प्रोजेक्टाइल गिरेगा तब उसका स्पीड चेंज होगा, बट इनिशियली तो 200 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा उसका स्पीड। पैकेट का इनिशियल स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड है। हो गया। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल पार्ट। हम लोग वर्टिकल पार्ट क्या पढ़े थे, इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो हम लोग वर्टिकल मोशन को कैसे कर सकते हैं, जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जनरली हम लोग 1D मोशन पे सॉल्व किए थे प्रॉब्लम्स, वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब जो ये वर्टिकल मोशन है उसके लिए हम लोग को क्या बताया गया, ये S इज इक्वल टू 396.9 मीटर। यहाँ पे T हम लोग को निकालना है, और ये जो T होगा मतलब ये जो वर्टिकल मोशन का जो T होगा और ये हॉरिजॉन्टल मोशन का जो मतलब पार्ट होगा, उन दोनों का T सेम लगता है। ये हम लोग प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। तो यहाँ पे T हम लोग को पूछा गया, और यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, डाउनवर्ड जी है सिर्फ, मतलब G का वैल्यू 10 है। तो हम लोग और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल मोशन को कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन बनाने के लिए। तो वर्टिकल मोशन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट था ना, 200 वाला तो एरोप्लेन हॉरिजॉन्टली जा रहा था, नीचे तो नहीं जा रहा। तो हम लोग इसका इक्वेशन क्या बना सकते हैं, यू एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है। तो S is equals to ut minus half gt square। S क्या है यहाँ पर 396.9 इक्वल्स टू u क्या है 0 है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, माइनस हाफ ऑफ g कितना है 10 है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे t स्क्वायर हम लोग को t निकालना है। तो t यहाँ पे कैलकुलेट करने से हम लोग को पता चलेगा ये 5 हो गया। हम लोग अगर डिवाइड करेंगे इसको तो t का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को 9 सेकेंड्स मिल जाएगा, रफली 8.9 कुछ आएगा, वो 9 सेकेंड्स हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो। अब यहाँ पे क्या देखे थे,
तो अगर यहाँ पे फॉल करने के लिए ऐसे फॉल कर रहा था, तो यहाँ पे अगर गिरने के लिए इसको 9 सेकेंड्स लगते हैं टोटल। अगर वर्टिकल में अगर छोड़ दिया जाता बॉल को, तो अगर उसको 9 सेकेंड्स लगते, तो अगर प्रोजेक्टाइल होगा ऐसे गिरने में भी सेम टाइम लगेगा। ये हम लोग प्रोजेक्टाइल के मतलब थ्योरी से जानते हैं। तो इसका भी टी सेम होगा, तो इसका भी मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल करने के लिए 9 सेकेंड्स ही लगेंगे उस बॉल को। तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी क्या बताए थे इसका? इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल नहीं, वर्टिकल तो 0 है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 200 मीटर पर सेकंड, मतलब 720 किलोमीटर पर आवर, 200 मीटर पर सेकंड। तो ये रेंज कैसे पता चलेगा हम लोगों को? रेंज और टाइम पूछा गया था ना, तो रेंज कैसे पता चलेगा? रेंज पता चलेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, समझे? हम लोग ये पढ़े थे ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वर्टिकल से कभी अफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल का कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें वर्टिकल कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब इसका कोई भी वर्टिकल का पार्ट हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या पता है हम लोग को? नॉर्मल यूनिफॉर्म वेलोसिटी का इक्वेशंस लगाएंगे। क्या है वो? पहले 9 सेकेंड जो है वो टाइम है, टाइम इक्वल्स टू 9 सेकेंड टाइम टेकन, और वेलोसिटी कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को यहाँ से डिस्टेंस पता चल जाएगा इसका। अगर ये 9 सेकेंड ऐसे गिर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी 200, और ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे सेम रहेगी क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हम लोग पढ़े थे, सेम रहती है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड कितनी है? 200 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम कितनी है? 9 सेकंड। तो क्या आ जाएगा? 1800 मीटर्स। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू 1800 मीटर्स है, और टाइम टेकन टू फॉल द फूड पैकेट, मतलब फूड पैकेट गिरने के लिए 9 सेकंड्स लगेंगे। ये था हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन का एक प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं हम लोग। हाँ, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक प्रॉब्लम है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी E at an angle of 45 degree to the horizontal। एक बॉल को हम लोग ऐसे हैं रखे हैं, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी E at an angle 45 डिग्री, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है। 45 डिग्री है थीटा की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल के साथ बोली गई है, विद द हॉरिजॉन्टल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बताएगी इसमें? E। ओके, और बोला गया है 45 डिग्री पे छोड़ा गया, और द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज काइनेटिक एनर्जी विल बी, मतलब एच मैक्स पे जब पहुंचेगा बॉल, और हाँ बॉल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, के ई इस पॉइंट पे कितनी होगी? हम लोग नॉर्मल क्या पढ़ते थे लिनियर मोशन पे, जब टॉप हाइट पे जाता है बॉल तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम उस पॉइंट पे। वो हम लोग क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती थी। और प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ हमेशा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे कुछ है, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो इसका आंसर 0 तो नहीं होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? देखो, इससे हम लोग एनर्जी जब भी बोलेंगे तब हम लोग इक्वेशन ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। उसको क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी एट 2 पॉइंट्स इज कांस्टेंट, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट 2 पॉइंट्स इज कांस्टेंट। तो इस केस में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे E बताया गया है, देखो प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी E। तो E यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी था नीचे, इस पॉइंट पे क्या था? E प्लस हम लोग यहाँ पे यहाँ का ये पोटेंशियल एनर्जी कितना था? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का 0 था, क्योंकि यहाँ पे कुछ हाइट ही नहीं था। ओके, सब ग्राउंड से छोड़ा गया था। तो mgh कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हम लोग mgh जानते हैं, तो m यहाँ पे कुछ होगा और g भी कुछ होगा, बट h तो 0 है, तो टोटल 0 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल्स टू इस पॉइंट पे मतलब h मैक्स पे
हम लोगों को क्या निकालना है कि ई निकालना है, ई डैश निकालना है। ओके, ई डैश मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी एट दिस टॉप पॉइंट एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दिस टॉप पॉइंट कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट एच मैक्स क्या हो जाएगा, एम जी एच मैक्स। ओके, तो कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे एच मैक्स कैसे निकालेंगे, एच मैक्स की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, तो एच मैक्स यहाँ से कैसे पता चलेगा, मान लेते हैं यू कुछ स्पीड है, यू स्क्वायर एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर कितना, यू मान लेते हैं यू स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/2 डिवाइडेड बाई 2g, 2 टाइम्स 10, ये आ जाएगी वैल्यू, तो मतलब क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 40। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी ई थी, मतलब इनिशियल एनर्जी इसकी ई थी, ई मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, और जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे थी, मतलब ये जो थी वो तो यहाँ का मान लेते हैं हाफ यू स्क्वायर था, यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर रिलेटेड इक्वल्स टू, तो हाफ एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर प्लस जीरो नहीं लिखता हूँ इक्वल्स टू एम जी एच ई डैश मतलब काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना है, जो टॉप पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, प्लस टॉप पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच मैक्स, मतलब एम जी क्या है इसमें, जी मान ले जी 10 है इंटू एच मैक्स क्या है, यू स्क्वायर अपॉन 40, ये हम लोग निकाले ना यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो मतलब ई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका एम यू स्क्वायर अपॉन 4। ओके, तो हाँ इनिशियल एम यू स्क्वायर बाई 4 हम लोग को आंसर यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि ये मान लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पे हम लोगों को मिल गया इस टॉप पोजीशन पे इसका काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को, एम यू स्क्वायर अपॉन 4, और इनिशियल काइनेटिक क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब हाफ एम यू स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस एनर्जी को इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का भी ये मिल जाएगा, मतलब ये रेशियो मिल जाएगा, उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो मतलब हम लोग को क्या पता चल गया, देखो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ई अपॉन के इक्वल्स टू, ई क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन 1/4 एम वी स्क्वायर, इससे हम लोग को पता चल जाएगा ई का वैल्यू, और के ई तो हम लोग को पता ही चल गया। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का जो प्रॉब्लम है, two balls are thrown with the same speed but making complementary angles with the horizontal। two balls मतलब एक बॉल छोड़ा गया इसमें ऐसे प्रोजेक्ट किया गया, और एक बॉल को भी प्रोजेक्ट किया गया। ओके, विद द सेम स्पीड, मतलब सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, मतलब इसको भी मान लेते हैं यू से प्रोजेक्ट किया गया है, और इस बॉल को भी यू इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, और कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स बना रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल। तो कॉम्प्लीमेंटरी मतलब क्या, थीटा और 90 माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री के ऑपोजिट होगा एंगल्स। तो इसका अगर थीटा मान लेते हैं
कॉम्प्लीमेंट्री बोला गया है दोनों फर्स्ट के एंगल को, तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। इफ फॉर द फर्स्ट बॉल थीटा इक्वल्स टू 30, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 30 है, 30 डिग्री, और यहाँ पे फिर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। H max equals to H for the second, H max equals to H, फर्स्ट बॉल के लिए H max कितना दिया गया, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इक्वल्स टू H, यहाँ पे दिया गया H। तो यहाँ पे हम लोगों को H max तो हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है, सेकेंड प्रॉब्लम के लिए, मतलब सेकेंड जो बॉल है उसके लिए कितना फॉर द सेकेंड प्रोजेक्टाइल H max कितना होगा, यहाँ पे H max कितना होगा, यहाँ पे तो H दिया गया था, इसमें H max कितना होगा H के टर्म्स पे, उसको कैलकुलेट करेंगे। हर एक दो प्रोजेक्टाइल्स के लिए हम लोग दो इक्वेशंस निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, उससे बेसिक आइडिया हम लोग को ये पता चलता है कि दो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हाँ, तो हम लोग ऐसे प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट केस में जो हम लोग को एंगल दिया गया 30, थीटा इक्वल्स टू 30, u इनिशियल वेलोसिटी, h max इक्वल्स टू h। हाँ, तो हम लोग मैक्सिमम हाइट का जो हम लोग शुरुआत में फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, h max इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, h max यहाँ पे h है फर्स्ट केस में, इक्वल्स टू u स्क्वायर कितनी है, u स्क्वायर मान लेते हैं u इनटू sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 2g, डिवाइडेड बाय 2g, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड केस में हम लोग को निकालना है h max कितना है। देखो यहाँ पे h max पूछा गया कितना है h के टर्म्स में, तो मान लेते हैं इसको h max ही रहने देता है सेकेंड केस के, ये सेकेंड केस के लिए इक्वेशन बना h max इक्वल्स टू, यहाँ पे u क्या लिया है, तो सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्या है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल्स, तो sin स्क्वायर 30 हुआ वो, तो ये sin स्क्वायर 60 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है इसलिए, डिवाइडेड बाय 2g। तो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी तो सेम रहेगा, दोनों मीडियम तो सेम है, अर्थ पे ही दोनों को किया गया, तो एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी सेम, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। और 1 से अगर 2 डिवाइड करेंगे तो हम लोग को h बाई h max कुछ मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग को u कट जाएगा क्योंकि u कैंसिल हो जाएगा, u यहाँ पे भी सेम है, देखो u सेम है, u स्क्वायर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर 60 का भी कुछ वैल्यू आएगा, sin स्क्वायर 30 का भी कुछ वैल्यू आएगा, और 2g दोनों में ही कांस्टेंट है, तो हम लोग को इसका कुछ रेशियो आ जाएगा, सिंपल रेशियो, तो इससे हम लोग h कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ h max। ओके, तो चलो, तो ये आंसर आ जाएगा ऐसे इसका। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है हाँ हाँ, दोनों ये प्रोजेक्टाइल का ही प्रॉब्लम है। From a building, two balls A and B are thrown such that A is thrown upwards and B is thrown downwards, both vertically। मतलब एक बिल्डिंग है ऐसा, ये बिल्डिंग मान लेते हैं, ये बिल्डिंग है, ये रोड है, ओके, ये बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के छोर से हम लोग दो बॉल्स A और B को छोड़े, थ्रोन सच दैट A इज थ्रोन अपवर्ड्स, A को अपवर्ड्स थ्रो किए और B को क्या किया, डाउनवर्ड्स थ्रो किए, और दोनों वर्टिकली थ्रो किए। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्टाइल जैसे थ्रो करते थे ऑब्लिकली, वैसा नहीं थ्रो किए, तो A यहाँ पे अपवर्ड्स और B यहाँ पे डाउनवर्ड्स थ्रो किया। अब if VA and VB are their respective velocities on reaching the ground, मतलब बोला गया है फाइनल वेलोसिटीज फॉर बोथ A and B, ग्राउंड जब हिट करेगा, हिट तो करेगा ना, A को ऊपर फेंकेंगे तो इसका ऐसा कुछ पाथ होगा,
ऐसे कुछ आएगा, ए ऐसे कुछ गिरेगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। फिर से मैं दिखाता हूँ, ए ऐसे भी गिरेगा, ऐसे उठ के ऐसे गिरेगा, और बी क्या होगा, डायरेक्ट गिर जाएगा ऐसे। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं दोनों को u वेलोसिटी से हम लोग छोड़े हैं, तो मतलब u यहाँ पे ऊपर u, और b को भी हम लोग u वेलोसिटी से नीचे छोड़े। ओके, देन रिलेशन बिटवीन va एंड vb। ओके, तो निकालना है, तो हम लोग पहले a का पहले हम लोग फिगर एनालिसिस करते हैं। तो a का क्या हो जाएगा, a जो है ऐसे ऐसे आएगा, u से छोड़े हैं इसको। हम लोग क्या पढ़े थे, नेचर ऑलवेज लव्स टू फॉलो द रूल ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्री से हम लोग देखें तो अगर u यहाँ पे छोड़े तो यहाँ पे सेम लेवल पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हम लोग इक्वेशन से भी प्रूफ किए थे, इसको सेम हो जाएगा, u हो जाएगा इसका। ओके, इस पॉइंट पे, तो हम लोग इस पॉइंट से अगर डाउनवर्ड देखें, सिर्फ इस पार्ट को देखना है हम लोग को। अभी देखें, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे तो फाइनल वेलोसिटी इसका क्या है, va, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। इस केस में अगर हम लोग इस पॉइंट से देखेंगे, और मान लेते हैं ये हाइट है बिल्डिंग का, h कुछ मान लेते हैं हाइट है बिल्डिंग का, तो h यहाँ पे हाइट बताया गया है, और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी हाइट और टाइम मान लेते हैं कुछ लगता है t। और सेकंड केस में हम लोग देखेंगे, सेकंड केस मतलब b जो है, b को जब फेंक रहे हैं, ऐसे बिल्डिंग है, b को हम लोग फेंक रहे हैं, उसको डाउनवर्ड फेंक रहे हैं u वेलोसिटी से, वो नॉर्मल u इनिशियल वेलोसिटी से गिरेगा, और va उसका फाइनल वेलोसिटी, vb उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो vb उसका फाइनल वेलोसिटी है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है इसका। vb ऐसे डाउनवर्ड ऐसे नॉर्मल फेंक रहे हैं, vb है, इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है u, और सेम हाइट है, देखो बिल्डिंग का तो सेम हाइट है h। तो अगर ये और ये कंडीशन यू एच इसका दोनों सेम है, यू और एच यहाँ पे भी सेम, अगर हम लोग इक्वेशन से देखें बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, देखो यहाँ पे वी ए है, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, वी वी ए हो जाएगा, सेकेंड केस में वी वी बी हो जाएगा। यू दोनों का सेम रहेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सेम है, और एच दोनों हाइट तो सेम ट्रेवल कर रहे हैं। इस पॉइंट से ए के लिए जो ये हाइट होगा, ये जितना हाइट है ये भी तो उतना हाइट है, तो ये एच सेम है दोनों का, मतलब एस सेम है दोनों का, और एक्सीलरेशन दोनों ग्रेविटी के अंदर ही फॉल कर रहा है, तो ए भी सेम है दोनों का। तो हम लोग अगर दोनों को कंपेयर करेंगे दो इक्वेशन को, मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, इस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इससे, तो क्या आ जाएगा, वी ए इक्वल टू वी बी, क्योंकि सारे पैरामीटर्स तो सेम ही है, तो वेलोसिटी भी इसका सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये याद रखने की बात है। फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोगों को इस ये जो ऊपर जा रहा है बॉल ऐसे, इस पार्ट का हम लोग को कुछ लगा ही नहीं, मतलब इसको प्रॉब्लम में कुछ इंक्लूड ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जितना गेन किया उसने, फिर नीचे आते समय उसने उतना ही एनर्जी लॉस कर दिया, तो टोटल एनर्जी कंजर्व हो गया। तो और यहाँ पे टॉप पॉइंट पे जो है उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया था। ओके, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलो नेक्स्ट